बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुश आमदीद। अरबी ख़त नसख तर्ज मसहफ़ी तख्ती नंबर 6 मुरक्कबात के ज़ेल में आज हमारी 10वीं वीडियो है जो त्वा और फ़ा पर मुश्तमिल है। त्वा से मुराद त्वा और ज़्वा है और इसमें कोई तब्दीली नहीं आती है। फ़ा की एक ही किस्म है और उसमें थोड़ी सी तब्दीली आती है, और ख़ासकर जब ये आखिर में हो तो इसकी शक्ल जो होती है वो बजाय गोल होने के ये इसकी शक्ल बिगड़ जाती है, और वो इस तरह हम यहाँ पर इस तरह इसकी शक्ल बन जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कलम को हम थोड़ा सा ज़मीन के साथ लगा के और फिर इस तरह यहाँ से और फिर यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लगा के इसका रुख तब्दील कर देते हैं और इस तरह ये शक्ल बन जाती है। तो इसकी जो लोकेशन है ये तकरीबन 70 से एक ही कत या थोड़ा सा कम ऊपर शुरू कर देते हैं। बाईं तौर पर केस के लिए हम 4 कत लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 और 4। दूसरा जो कत है इसकी सीध में हम 2 कत इस तरह लगा देते हैं। इसमें तरीका जो है बिलखुसूस कलम को रखने का है, यानी अगर कलम सही रखा है तो ये सही बन जाएगा। कलम को हम थोड़ा सा लिठा के और थोड़ा सा लंबा पकड़ लेते हैं और इस तरह इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं, अंदर से बाहर की तरफ। इस तरह कलम यहाँ पे इतना लिठा के ताकि ये बिल्कुल नसफ इसकी बन जाए। आप देखिए यहाँ पे ऊपर लेके गए, ये जो हिस्सा है ये तो से इसको हम गोलाई की शक्ल में इसको ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ पे लेके गए थोड़ा सा यहाँ वक्फा कर लेते हैं, वक्फे के बाद थोड़ा सा इसको गोलाई की शक्ल में नीचे लेके आते हैं। आप देखें यहाँ पे जब यहाँ पे नीचे लेके आए तो ये वाला हिस्सा जो है बाहर से इसको मुकम्मल कर लेते हैं और कलम इसकी सीध में इस तरह रख देते हैं और इधर गोलाई की शक्ल में या मामूली जो गोलाई होती है इसको यहाँ पे लेके आते हैं। इसकी बराबर में जब यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो कलम का ऊपर वाला हिस्सा ये इस्तेमाल कर देते हैं और थोड़ा सा कलम को तिरछा रख देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जितना निकाला है तकरीबन ये मसाफत 2.5 कत ये इसको निकाल देते हैं। अब यहाँ पे जब पहुँचे तो ये भी समझ लें कि ये तकरीबन पूरा कत ये ऊपर उठाए ये हिस्सा, और यहाँ पर इसकी सीध में कलम को इस तरह लेके आते हैं। देखिए थोड़ा सा माइल है और कलम को मैंने थोड़ा सा तिरछा रखा है। जब यहाँ पे ये बन गया तो इसके बाद कलम का रुख हम तब्दील कर देते हैं और इसकी सीध में कलम को यहाँ से फिर दोबारा निकाल देते हैं। ये जो हिस्सा है मामूली सी गोलाई इसको देते हैं, यानी सीधी पट्टी नहीं है, मामूली सी इसमें गोलाई है। इसकी जो शक्ल होगी तिकोनी शक्ल होगी और यहाँ पर ये इस तरह एक चौकोर बेडंगा सा चौकोर बन जाएगा। इसकी जो पैमाइश हो जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 3 कत यहाँ पर 2.25 कत या 2.5 कत ये बन जाएगा और 1 कत पूरा इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी ये हो जाएगी। और ये जो है पूरा हर तरफ से 1 कत ये बन जाएगा। बाद में हम इसके ऊपर अलिफ लगा देंगे। अलिफ के लिए भी हम कलम को इस तरह तिरछा रख देते हैं और आखिर में थोड़ा सा गोल भी और पतला भी बना देते हैं। उसके बाद जाके इसके ऊपर ताज लगा देते हैं। यहाँ पर फासला होना चाहिए 1 कत का, और यहाँ ये जो गहराई हो जाएगी मामूली सी तकरीबन निसफ कत के बराबर हो जाएगी। इसकी जो लंबाई हो जाएगी तकरीबन 2 3 4 5 कत ये बन जाएगा और 1 कत ये बन जाएगा और एक ये और ये लाइन से तकरीबन इतना ऊपर हो जाएगा। फ़ा ये नुक्ता यहाँ पे रखेंगे। ये तो कायदे और रूल्स के मुताबिक है, लेकिन चूँकि काफ़ी अरसा हुआ बस हर वक्त और हर जगह पे तो पैमाइश थोड़ी मुश्किल होती है, तो हमने कलम के लिए ये तरीका अख्तियार किया है कि सबसे पहले हमने इसके स्ट्रोक को चेक करना है। ये स्ट्रोक नंबर 1 है और फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा, यानी हमने इस पर मेहनत करनी है। और यहाँ पे हमने यहाँ से कलम को इसके मुत्तसिल लाना है।
ये 2 स्ट्रोक और इसको आपस में मिलाना है। दोबारा देखें आप, दोबारा मैं बना देता हूँ। सबसे पहले हमने इस पे मेहनत करनी है, ये ऊपर की तरफ लेके गए और फिर उसके बाद तो ऊपर करके इसको निकालना है और निकाल के ये बनाना है ये कुंडनुमा शक्ल, और इसके मुत्तसिल मामूली सा खम दे के ये बनाना है। इस पे हमने मेहनत करनी है। इसमें हमने ये फास्ट गलती नहीं करनी है कि इसमें से जिस तरह स्वाद में से एक चोंच निकाल देते थे, नोक निकालते थे, ये नोक गलत है, इसको हमने नहीं निकालना है। ठीक है, तो इस पे काफ़ी हमने प्रैक्टिस करनी है। दोबारा मैं असरनो बना देता हूँ। देखें आराम आराम से मैं उसको बना देता हूँ और फिर ये इसके साथ मिला के इसको बैलेंस करना है और इसको आपस में आखिर में मिलाना है और फिर कलम को ज़मीन के साथ मिला के ये शक्ल बनानी है। ये इस पे प्रैक्टिस करनी है। ये यानी हर एक लफ्ज़ पे हमने मेहनत करनी है। ये बनाना है, फिर ये वाला और कलम का रुख तब्दील करके इस तरह, ताकि बेढंगा सा चौकोर बन जाए। फिर ये जो है या आखिरी हिस्सा इसको मामूली सा थोड़ी सी गोलाई देनी है और ये मोटा नहीं, ये कद से तकरीबन एक ज़रा कम है। कट पेन के साथ अगर इसको लिखें तो भी इसी तरीके पे लिखेंगे। आराम आराम से इसको हमने बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है। काफ़ी मेहनत हमने इस पे करनी है। देखें ये बच्चा इसमें से नहीं निकालना है। मार्कर के साथ अगर लिखें तो वो भी इसी तरीके पे लिखेंगे और इसके लिए अगर आप पैमाइश न भी रख ले तो फिर भी सही है। और इस पर हमें मशक करनी है क्योंकि हमारा वास्ता और ताल्लुक़ जो होता है आम तौर पर छोटे पेन के साथ होते हैं, बड़े कलम के साथ, नड़ी के साथ, बांस के साथ नहीं होता है। बाल पेन के साथ भी इसी तरीके पे बना देंगे। इस पर भी हमने काफ़ी मेहनत करनी है। हमवार तो समाइल इस तरह, फिर इसको गोलाई की शक्ल में, फिर ये कलम नीचे रखे, मामूली सी गोलाई इधर देनी है और फिर ये इसमें से निकाल के ये फा का सिरा बनाना है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।